हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज जो है हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का हेलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजन डेरिवेटिव क्या रहता है। हेलोजन डेरिवेटिव हम बोलते हैं कि जो हम कंपाउंड डिराइव करते हैं, बनाते हैं कहाँ से, हाइड्रोकार्बन से। कैसे बनाएंगे, वहाँ पर हम हाइड्रोजन एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, हेलोजन एटम लगा देंगे। तो जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, और उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, हेलोजन लगा रहे हैं। जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हेलोजन होते हैं। तो जो बना कंपाउंड उसे हम हेलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। अब सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन क्या रहता है। आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कि हाइड्रो, उसके नेम से पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, हम उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेन सोर्स रहता है फ्यूल का ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। मैंने बोला हाइड्रोकार्बन जो है वो मेन सोर्स है फ्यूल का, ठीक है। और इससे अलावा हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्स जो हाइड्रोकार्बन के रहते हैं वो क्या है, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, रबड़ है। ये जनरल आपको पता चाहिए। मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। और दो टाइप्स हाइड्रोकार्बन के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से आपस में बॉन्डेड होते हैं। जैसे अब ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन आपको दिखा रखा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और सराउंडिंग में उनके हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अनसैचुरेटेड क्या होगा, जहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये जो मैंने एरो से शो किया, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये सब जगह पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होते हैं। जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। अभी हमने कहा कि हम किससे बना रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। अब हेलोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये सब जो रहेंगे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर हमारे पास होता है 17, ठीक है। इसमें सब ये हेलोजन्स प्रेजेंट होते हैं, हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। हम इसे लेटर एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स जो है वो क्या हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आइडो भी हो सकता है, ठीक है। ये सब रह सकते हैं, फ्लोरो भी हो सकता है। और आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपको फंक्शन जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग में चैप्टर में, आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो जब जितने भी एग्जांपल हैं सब में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हेलोजन। जहाँ पर हेलोजन एटम प्रेजेंट है, बाकी और कुछ नहीं है, वहाँ पर कार्बन कार्बन की चेन के साथ, या आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक से। तो वहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है, हेलोजन है। अब देखिए, ये तो बात हुई हेलोजन की। अब उसके बाद हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इथेन है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, देखिए CH3। इसको यहाँ पे ओपन करके लिखा है, मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और सेकंड कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ सब में क्या है, सिंगल सिंगल, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें सब में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन था, कार्बन हाइड्रोजन से बना। जब हमने क्या किया, ये वाले हाइड्रोजन को हटाकर हमने क्या चीज़ लगा दी, यहाँ पर हेलोजन लगा दिया। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को उसकी जगह हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया और ये डेफिनेशन भी होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हम एल्केन से हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब हमने जैसे हाइड्रोकार्बन एल्केन लिया है, ठीक है। एल्केन कौन सा है, जहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड रहता है कार्बन के बीच में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम उससे बना रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे हेलो एल्केन, ठीक है। अगर हम रिंग से, मतलब जैसे सपोज कीजिए कोई एरोमेटिक, जैसे बेंजीन रिंग रहती है, जैसे अब यहाँ पर आपको ये रिंग है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है, ये रिंग रहेगी। तो इस केसेस में देखिए, यहाँ पर अगर सपोज कीजिए मैंने कुछ ऐसे रिंग बनाई, ये बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ठीक है। तो अब इस केसेस में क्या है कि
जो रिंग हो गया, अब रिंग पे क्या रहता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, सब जगह पर कार्बन हाइड्रोजन अटैच है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम हेलोजन यहाँ पे लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो चीज़ आपको समझनी है। वो क्या बनेगा, हेलोरीन बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इन हेलोरीन हेलोजन एटम क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होगा रिंग से, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग से। आपके सामने आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे हमारे पास आएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। और ये क्या है, अगर हम फर्स्ट और यहाँ पर दोनों साइड पर, मतलब ये जो अगर मैंने रिंग बनाई थी आपके सामने अभी, ठीक है, ये रिंग आपके सामने बनाया था, तो इस केसेस में क्या है, इस पोजीशन पर भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और इस पोजीशन पर भी। देखिए कि अगर मैं थोड़ा ठीक बना देती हूँ कि यहाँ पे इस पोजीशन पे भी और ये वाली पोजीशन पे भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा दिया। ठीक है, तो वहाँ पर ये क्या बन जाएगा, हम इसको नंबरिंग वाइज क्या है, नंबरिंग आगे भी सीखेंगे, बट यहाँ इसका नाम क्या है, 1,4। ठीक है, अगर मैंने इसको 1 दिया, इसे 2 दिया, इसे 3 दिया, ठीक है, ये वाली पोजीशन 4 है, तो ये क्या बन गई, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। 2 टाइम है तो डाई वर्ड यूज़ किया, Br था इसलिए हमने ब्रोमो यूज़ किया, फिर रिंग थी, बेंजीन थी, इसलिए डाइब्रोमो बेंजीन। अब उसके बाद इसका मेडिकल क्या यूज़ रहता है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का, जैसे क्लोरोमाइसिटीन है। ठीक है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, एंटीबायोटिक हम की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर ट्रीट के किसके लिए किया जाता है, फीवर के लिए, टाइफाइड फीवर के लिए। एनेस्थेटिक एजेंट रहता है हेलोथीन, जैसे सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें क्या सबसे पहले पर्सन को बेहोश किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो हेलोथीन है, हेलोथीन जो है वो यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये सब क्या है, इसका मेडिसिनल यूज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन हेलोजन डेरिवेटिव की। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है अगर हम क्लासीफाई करते हैं हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, हमने कहा कि जिसमें क्या होंगे, हमने 2 टाइप मैंने बोले आपको, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। ठीक है, और आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हेलोजन एटम तो बॉन्डेड होगा। ठीक है, समझना कि इसमें कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन एटम बॉन्डेड हेलोजन डेरिवेटिव आर। अब आप देखिए कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अब उसमें क्या है, हेलोजन बॉन्डेड होगा, लेकिन वो कौन कौन सी तरह के हेलोजन डेरिवेटिव हो गए। अगर आपने उसमें क्या किया, मैंने जैसे पीछे कहा एल्केन से बना दिया, वहाँ पर हाइड्रोजन आपने एल्केन था कोई और उसका हाइड्रोजन हटाकर आपने हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो बन गया हेलो एल्केन। अगर कोई एल्कीन थी, ठीक है, एल्कीन में क्या है, अगर मैं सपोज कीजिए ये वाली एल्कीन ले रही हूँ, तो इस केस में क्या है, ये ऐसी होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसका एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले का, ठीक है, इसका क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन लगा दिया, तो क्या बन गया, वो हेलो एल्कीन। सेम ही अगर हमारे पास क्या है, एल्काइन है, एल्काइन है। ठीक है, तो एल्काइन के केस में भी क्या रहता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, देखिए कैसा रहता है, एल्काइन के केस में ऐसे है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसका भी क्या है, एक हाइड्रोजन क्या किया, रिप्लेस करके वहाँ पर हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गया हेलो एल्काइन। अगर हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में एल्केन आएगा, अनसैचुरेटेड में एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा और रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हेलो एरीन भी है, जैसे अभी मैंने पीछे भी बताया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके रिंग में हमने क्या हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो हेलो एरीन बन गया। अब ये बात हुई हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे। सेकेंड आती है हमारे पास नंबर ऑफ़ हेलोजन एटम के बेसिस पर। अगर हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ही हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में हमारे पास कौन कौन सी तरह के हेलोजन डेरिवेटिव हमें मिलते हैं। और ये बात जो हो रही है, ये हमारे पास क्या है, अगर हम एल्केन से लेते हैं, हम एल्कीन की नहीं यहाँ बात कर रहे हैं अभी, कि अगर हमारे पास कोई एल्केन है और एल्केन से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को अगर हमने क्या किया, रिप्लेस करके एक हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो क्या बनेगा, मोनो हेलोजन। ठीक है, फार्मूला आपके सामने है यहाँ पे, ये वाला जनरल फार्मूला देखिए, अगर आप एल्केन लेते हैं तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2, ये फार्मूला होता है।
लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, +1, और एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, हेलोजन आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मोनो हेलोजन का एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे CH3Cl है। CH4 अगर होता तो वो एल्केन था, हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लाया तो वो क्या बन गया, मोनो हेलोजन। नाम इसका क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, डाई हेलोजन। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर सिर्फ क्या है, पहले X था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, X2। आपको मेन फार्मूला ये याद रखना है, ये एल्केन का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला जो है एल्केन का है, जनरल फार्मूला। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे मोनो बनेगा, 2 को बनेंगे तो उतने हेलोजन ऐड होते जाएंगे, हाइड्रोजन जो है निकलते जाएंगे। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर मिथाइलिन क्लोराइड है CH2Cl2, इथाइलिन क्लोराइड है आपके सामने है यहाँ पर भी। ठीक है, कि हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। जैसे अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ये ऐसे होता CH3 ठीक है, CH3, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और वहाँ पर क्या लगा दिया, हेलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया। तो हमारे पास क्या, जैसे अगर हमने हेलोजन यहाँ पे Br लगाया है, ठीक है, हेलोजन कौन सा है यहाँ पे, Br है। तो अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब ये वाला जो हमने लिया इथेन से क्या है, एक हाइड्रोजन पहले फर्स्ट कार्बन से और सेकंड कार्बन से अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हमने Br से रिप्लेस किया है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइलिन ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने Cl लगाया तो क्लोराइड। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ब्रोमाइड है, अगर Cl होता तो क्लोराइड बन जाता। इथाइलिन वर्ड क्यों ले रहे हैं, इथ वर्ड 2 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास CH2 जो है CH2 है, तो इसलिए हम उसको इथाइलिन बोलते हैं, तो इसलिए वो उसका कॉमन नेम है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन नेम दिए हुए, अभी आई की बात नहीं की है। तो आप समझिए, एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मोनो, 2 को किया तो डाई। उसके बाद अगर ट्राई है, सिंपल सी बात है, 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 क्या कर दिए हमने, हेलोजन लगा दिया उसकी जगह पर, तो वो बन गया हमारे पास ट्राई। अगर 4 कोई हाइड्रोजन को हटा देंगे, जैसे अगर CH4 ही होता तो यहाँ से क्या है, 4 के 4 हाइड्रोजन को हटाकर हमने 4 फ्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पर हमने 4 क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, टेट्रा हेलोजन। टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आपको थोड़ा इसके बारे में एक एक एग्जाम्पल करना है। उसके बाद देखिए हमारे पास आती है पोजीशन ऑफ हेलोजन या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर अगर हम क्लासीफाई करते हैं। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मोनो हेलोजन की। मोनो मैंने क्या बोला था, जिसमें हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन लगा रहे हैं। और अब उसकी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं किसके बेसिस पर कर रहे हैं, कि हेलोजन की पोजीशन क्या है और जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, समझना ध्यान से, ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। मैं क्या बोल रही हूँ कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। 1 बाय 1 हम समझेंगे, पहले आप टाइप समझ लीजिए। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम मोनो हेलोजन के अंडर लेते हैं, जैसे एल्काइल हेलाइड है, ठीक है, या हम एल्केन कहते हैं, एलिसाइक्लिक है, बेंजिलिक है, विनाइल है और हेलोएरिन है। ठीक है, तो इस केसेस में जो ये एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, एल्काइल हेलाइड, एलिलिक, बेंजिलिक, ये सब में क्या होता है, कार्बन sp3 है। देखिए इसमें मैंने क्या बोला आपको कि कार्बन जो है एल्काइल हेलाइड, एलिलिक और बेंजिलिक में क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज है। हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन जिसके साथ क्या है, हेलोजन अटैच है, ठीक है, वो कार्बन कैसा है यहाँ पे, इन सब के केसेस में, एल्काइल हेलाइड में, एलिलिक में और बेंजिलिक में sp3। ठीक है, अब sp3 का मतलब क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। पहले आप सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि हमारे पास विनाइल हेलाइड, हेलोएरिन में कार्बन sp2 होता है, एल्काइल हेलाइड, एलिलिक और बेंजिलिक में sp3 होता है। उसके बाद देखिए अभी हम 1 बाय 1 समझेंगे। एल्काइल हेलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। X जो हो सकता है वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो हो सकता है। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन एल्काइल हेलाइड की जब हम करते हैं तो इस केसेस में मैंने क्या बोला कि देखिए मैंने इस केसेस में क्या बोला है कि जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। आप उसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम इसी क्लासिफिकेशन में बोल रही हूँ तो उसी के अंदर मैं बताऊँगी कि sp3 कैसे हुआ। एल्काइल हेलाइड था, ठीक है, जिसे हम
एल्काइल हैलाइड था, जिसे हम मोनोहेलोजन जो है डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इस केसेस में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेसिकली क्या करते हैं, मोनोहेलोजन के अंडर आता है ये, तो हाइड्रोजन को लगा देते हैं। तो अब इस केसेस में देखिए हमारे पास क्या है, हम क्लासीफाई करते हैं इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। हम इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब आपको sp3 वाली कहानी मैं बोलती हूँ। जैसे अगर सपोज कीजिए हमने प्राइमरी लिया, तो इस केसेस में ये कैसा है, R, ठीक है, मतलब कोई एल्काइल ग्रुप और कार्बन है इसके आगे, और जिसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और यहाँ हेलोजन है। समझना ध्यान से, आपको बाकी चीज़ आराम से समझ आएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन एल्काइल हैलाइड की अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ कार्बन डेट द हेलोजन इज अटैच। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसकी, अल्काइल हैलाइड की, किसके बेसिस पर कि हेलोजन उनके साथ है, लेकिन वो कार्बन कैसा है, sp3। अब ये कार्बन के साथ आप देखिए, ये कार्बन जो है, जो मैंने इसको मार्क किया, ये कितने बॉन्ड इसके सराउंडिंग में हैं, टोटल कितने हैं, 4 बॉन्ड हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड हैं। तो अगर हम 4 बॉन्ड किसी भी कार्बन के सराउंडिंग, मतलब 4 पेयर इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अगर 4 बॉन्ड आपको मिलते हैं तो हम हमेशा वहाँ पर ये कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वहाँ पे sp3 होगी, याद रखिए, ठीक है। अब आपको देखिए सेकंड चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे ये वाला लेती हूँ 2 डिग्री, ठीक है, इसमें क्या है, R जो मैं बोल रही हूँ उसमें कंफ्यूज मत होइए, R जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मतलब CH3 भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है, वो कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो अब इस केसेस में अगर सपोज कीजिए मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ, तो ये कैसा है, R2 है, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ में हमारे पास क्या है, हेलोजन, ठीक है। अब इसको आप कहोगे यहाँ पर तो 3 बॉन्ड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर R2 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऐसे ना होकर स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा, कार्बन है, ठीक है, इसके साथ में ये 2 एल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पर। अब आपको क्लैरिटी होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हेलोजन, ठीक है। अब आपके सामने है ये कार्बन जो है, ये कैसी है, यहाँ पे sp3 है। क्यों है, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 एटम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब 2 डिग्री जो है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ये इसका इस केस में भी कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इस केस में आप थर्ड वाला देख लीजिए, देखिए इस केस में ये वाला 3 डिग्री, ठीक है। इस केस में भी क्या है कि कार्बन के साथ में ऐसे 3 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे हेलोजन है, ठीक है। तो वापस से क्या हो गए, 4 बॉन्ड हैं इस कार्बन के सराउंडिंग में, कितने हैं, 4 बॉन्ड हैं, तो वापस ये कैसा होगा, sp3 होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई अल्काइल हैलाइड की। फार्मूल जो सिंबल है इसका याद रखिए, RX, R एल्काइल ग्रुप होता है, X हेलोजन होता है। अल्काइल हैलाइड 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब में कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इसको थोड़ा सा और देख लीजिए डिटेल में। मैंने कहा एल्काइल हैलाइड क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है जिसमें हेलोजन जो है वो बॉन्डेड किससे है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। 3 टाइप हमने क्लासिफिकेशन इसकी देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उन्होंने कहा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द कार्बन विद द। अब ये बात देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वाली कहानी भी वापस से समझिएगा क्या होती है। अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी आपके सामने, हेलोजन एटम को हम X से मैंने पीछे बता दिया। अब मैंने इसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का नाम क्यों दिया, ठीक है। sp3 वाला जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से भी दिखा रखा है इस स्लाइड में कि कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है और ये कार्बन जो है हेलोजन से भी बॉन्डेड है और 3 जो होंगे एटम से भी वो बॉन्डेड हो सकता है, तो वो sp3 है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की देखिए कहानी क्या है। प्राइमरी अगर तो हम जर्नल लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है। जर्नल हमारे पास क्या है, ऐसे आप अगर इसको लिखोगे CH3 Cl, मैंने X की जगह पर Cl ले लिया, तो ये क्या है, मिथाइल हैलाइड है। तो इस केस में ये हम प्राइमरी के अंडर एज सच नहीं ले रहे, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है। लेकिन आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कैसे बोलोगे, आपकी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो आपने ये देखना है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, जैसे आप ये वाला उठा लीजिए, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ ऐसे हेलोजन है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर एक R ग्रुप मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हेलोजन जो है, ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से, ये वाली कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन आगे और किसी कार्बन से अटैच हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है तो वो कौन सा होगा, 1 डिग्री प्राइमरी होगा। दोबारा से बोल रही हूँ, सुन लीजिए आराम से, ठीक है, कि हमारे पास मैंने क्या बोला कि अगर हेलोजन जो है जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक ही कार्बन से, कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन की नहीं, अगर वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री है। अगर वो क्या है 2 कार्बन से बॉन्डेड है, जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ भी कार्बन होता, ठीक है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन था, यहाँ कार्बन होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, जैसे ये वाला केस है आपके सामने, ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 2 कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल का क्या होता है, कार्बन ही तो होता है ना, CH3 कार्बन होता है, तो इस केसेस में ये वो 2 डिग्री होगा। और अगर हम जो है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला केस हो जो आपको ये दिखाया हुआ है, मैंने सीधा R की जगह पर C लिख दिया, मतलब CH3 होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर 3 डिग्री। वापस से बोल रही हूँ, अगर 1 के साथ है प्राइमरी, 2 के साथ है सेकेंडरी, 3 के साथ है तो टर्शरी होगा। ये तो बात हुई इसकी। अब आता है हमारे पास एलिलिक। एलिलिक क्या होता है, एलिलिक का मतलब ये है कि हेलोजन जिस कार्बन से, जैसे अब ये हेलोजन है, ठीक है, ये इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन क्या है, इन डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। क्या कहानी है इसकी, हेलोजन एटम इज़ बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड द डेट कार्बन एटम इज़ अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन यहाँ पे, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, और ये कार्बन आगे क्या इसकी कंडीशन होती है कि वो डबली बॉन्डेड से होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो आपको कि मैंने क्या बोला आपको, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसी से डायरेक्ट बॉन्डेड है, तो ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, और उसके, और यही वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये किससे अटैच होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन से। आगे चेन चाहे अल्काइल ग्रुप कितने की भी हो, ठीक है, मतलब CH CH CH3 चेन आगे लंबी हो सकती है। मेन आपको जो समझना है वो ये कंडीशन है, हेलोजन कार्बन से, कार्बन आगे 2 डबली बॉन्डेड से, तो ये हो गया हमारे पास एलिलिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये यहाँ पे जिस कार्बन से अटैच है वो आगे किससे है, डबली बॉन्डेड। मैंने थोड़ा खोल के लिख दिया यहाँ पर, समझिएगा कि यहाँ पर ये कार्बन था, ये कार्बन है, यहाँ पर ये भी कार्बन है, इसको मार्क कर देती हूँ मैं, ये भी कार्बन है, यहाँ पर ये वाला भी कार्बन है, ठीक है, और वो दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यही कंडीशन वापस से है, यही कंडीशन आपके सामने वापस से है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, यहाँ पे कार्बन जो होगा ये वाला, दिस वन, देखिए कि ये जो कार्बन है जो मैंने पॉइंट किया, ये कैसा है, sp3 है, ठीक है, और हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इस केस में ये कैसा है, एलिलिक हैलाइड है, ठीक है, ये कैसा है, एलिलिक हैलाइड है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है बेंजिलिक। बेंजिलिक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास रिंग के साथ CH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, पहली तो कंडीशन समझनी है कि किसको हम बेंजाइलिक बोलेंगे या बेंजाइल हैलाइड। CH2 ग्रुप बोल रही हूँ मैं, अगर CH2 ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है तो वो बेंजाइल हैलाइड होता है। अब हैलाइड क्यों बोला, क्योंकि उस कार्बन, जिस ये जो है आपके सामने ये कार्बन था, ये वाला कार्बन की बात कर रही हूँ, इसके साथ में हेलोजन अटैच है, ठीक है, रिंग है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे CH2 है आपके सामने है सारा, तो ये तो हो गया बेंजाइल। अगर इसके साथ में हेलोजन अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, हैलाइड। अब ये कार्बन वापस इसको आप खोल के देख सकते हो कि कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ क्या है, ये वाले कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड ये वाला है, ठीक है, और एक बॉन्ड ये वाला है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के, थर्ड ये वाला जो मैंने डार्क किए दोनों, थर्ड और फोर्थ, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो वापस से ये कैसा कार्बन है, sp3, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है।
यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सेम ही एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ पर ग्रुप लगा दिए, हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी। देखिए अब उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास आज के लिए विनाइल और एराइल। विनाइल क्या होता था, हमने बोला कि जिसमें विनाइल और एराइल ये दो केस हैं, जिसके मैंने क्या बोला आपको कि विनाइल और एराइल वो हैं जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये कंडीशन होती है विनाइल की, जैसे हमने एलाइल की समझी कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे एडजेसेंट वाले जो हैं वो डबली बॉन्डेड होने चाहिए। यहाँ पर क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या होना चाहिए, दोनों मतलब डबली बॉन्डेड होने चाहिए। डेफिनेशन वाइज क्या बोलते हैं, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ डबली बॉन्डेड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एल्काइल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पर ये है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखिए अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, CH3, मतलब R की जगह मैंने एल्काइल ग्रुप ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH, और यह मैंने नीचे दिखा दिया हेलोजन, ठीक है। ओके, कैसे भी दिखा लीजिए, बॉन्ड पर दिखाना सही है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला कार्बन, दिस वन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कैसा है, देखिए ये कार्बन कैसा है, यहाँ पे ये sp2 है। अब मैंने यहाँ पर sp2 की कहानी क्यों बोली, मैंने इसे sp2 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है, देखिए कि जो ये कार्बन था हम इसको कह रहे हैं sp2, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से भी बॉन्डेड है, ठीक है। थोड़ा सा मैं खोल के लिख देती हूँ बॉन्ड को, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऐसे यहाँ R ग्रुप है, तो एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, एक पाई होता है जब डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी सिग्मा है, ठीक है। हाइड्रोजन जिससे अटैच है कार्बन के साथ वो भी सिग्मा है। आपको काउंट कौन से करने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा वाले, पाई नहीं। तो टोटल बॉन्ड, पाई को नेग्लेक्ट करेंगे तो टोटल बॉन्ड इस कार्बन के सराउंडिंग में, ये वाली कार्बन के सराउंडिंग में टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3। समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के सराउंडिंग में है, हमने कहा था अगर 4 होंगे तो sp3, अगर 3 है तो वो sp2 होगा। याद रखिए कि वो कैसा है, sp2 है। सेम ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और यहाँ बॉन्ड है, और यहाँ पे Cl है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये sp2 है। आप काउंट कर सकते हो बॉन्ड को कि ये हमारे पास बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड हो गया, और ठीक है थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, और ये वाला बॉन्ड, दिस वन, तो ये 3 बॉन्ड है। पाई को आप काउंट नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये कैसा है, sp2 है।